नमस्कार बच्चों, मैं आपके सामने यहाँ प्रसाद मौर्य फॉर केमिस्ट्री में आपका एक टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जो आपकी टॉपिक का नेम है आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम आपसे बातें करेंगे। उसको ये कैसे क्या होता है आपका, यह देखिए आपका एटॉमिक एटम है। जो आपके एटम है आपके हैं, इसमें आपके न्यूट्रॉन की मात्रा होती है, न्यूट्रॉन होते हैं आपके हैं। इस जो आपके ये होते हैं सेल, जो आपके राउंडिंग बने हुए हैं, गोले बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं कोष, या हम लोग बोलते हैं इसको है एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसको है एनर्जी लेवल। जो एक राउंडिंग बना हुआ है जो एटम के ऊपर बना, ये स्ट्रक्चर आपका एटम है आपका है, मतलब ये बना हुआ है तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको है एक सेल बोलते हैं। उस सेल को हम लोग नाम जानते हैं एनर्जी लेवल। किसे जानते हैं हम लोग एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक नाम और होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और ये ऑर्बिट जानते हैं हम लोग हैं। इसी सेल में आपकी जो कक्षाएं बटी होती हैं, उसी ऑर्बिट को जो बटे होते हैं उसको हम लोग सब सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब सेल इसको बोलते हैं। आपको इसको हम लोग एयर से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे अभी, सेल में आपके जो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, एन से करते थे। इसमें ही आपका के एल होता है आपका एल इक्वल टू, या हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपके सेल बढ़ते जाते हैं, इस तरीके से आपके हैं। और उसी सेल सब सेल में, उस सेल में आपके उसी सेल जैसे आपका एक कमरा हुआ है, एक कमरा है आपके पास, उस कमरे में आपको इसे कमरा है सेल हो गया यार। इसमें इसको डिवाइडेड पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया गया, मतलब बांट दिया गया इसको। जब इसको बांट देते हैं अच्छे से, जो बांटते हैं वही आपका होता है के एल एम एन, मतलब आपका सब सेल होता है आपका है। तो सब सेल को हम लोग डिनोट करते हैं यल से। किससे करते हैं हम लोग यल से करते हैं। और यल इक्वल टू होता है यस पी डी एफ, मतलब जो आपका सब सेल बटा होता है यस, जो आपके सेंटर में होता है एटम के पास में यस पी डी एफ होता है आपका है। इस तरीके से आपका यह सब सेल में बटा होता है। परमाणु में आपके जो एटम है आपका है, उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं आपके हैं, मतलब एक साथ अपना घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन आपके हैं। उसी आपके सब सेल में ही आपके कुछ कक्षाएं बटी होती हैं। किसमें? आपकी सब सेल में कुछ कक्षाएं बटी होती हैं, जिसको हम लोग यस के नाम जानते हैं। यस पी, सेकेंड में यस पी नाम जानते हैं, थर्ड में यस पी डी एफ होता है, अब फोर्थ में आपका यस पी डी एफ होता है। मतलब ये चार कक्षाएं जी भी होता है आपका, अभी तो खोजा नहीं गया आपका है, लेकिन आपका हम लोग एस पी डी एफ तक ही पढ़ जानते रहिए आप लोग। जो आपका नए आने वाला है वो आपका जी आने वाला है, जो अभी तक आपके आया नहीं है आपका है। इस सेल में जो आपके सेल, इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मतलब आपके इलेक्ट्रॉन हमेशा एस पी डी एफ ब्लॉक में ही रखे जाते हैं आपके, पता आप लोग को होना चाहिए। हाँ, ये समझिए आपका ये बेसिक है आपका है, क्या आपका यह है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है। और इसमें जो यस में होते हैं, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके हैं, तो यस में आपके मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं आपके? 2 हो सकते हैं। उसी में आप +4 मतलब 4 ऐड कर देंगे, 4 ऐड करते जाएंगे। इससे आपने यस में 2 होता है, पी में कितना होगा 6 होगा, इसमें आपने 4 ऐड कर दिया, इसमें आपने 4 ऐड कर दिया, कितना हो गया? डी में कितना हो गया? 10 हो गया। फिर आपने एफ में गया 4 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 40, मतलब 14 हो गया। मतलब यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और पी में आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 10 होती है, और एफ में आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है आपकी? 14 होती है। मतलब इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के देखते हैं भी है,
इस तरीके से कैसे आपका ये करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आपने सोडियम देखा होगा, सोडियम नाम सुनेंगे, सोडियम जिसका आपका 11 होता है, आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 11 होता है। उसी 11 को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माध्यम से कॉन्फ़िगरेशन करने चल रहे हैं। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले देखिए ये फार्मूला कैसे बनता है आपका। पहला फार्मूला क्या बनेगा आपका 1s, क्योंकि फर्स्ट आपके ऑर्बिट में है, सेकंड में आपका क्या जाएगा 2s, 2p होगा ना आपका। फिर देखिए 3 में क्या हो गया 3s, फिर 3s के बाद क्या आता है 3p, 3d, फिर आपके 4 में आता है 4s, 4p, 4d, 4f। मतलब इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। में भी कुछ में ऐसे होते हैं, कुछ में आपके यह फॉलो नहीं होते हैं, तो उसमें हम लोग वहाँ पर ऑफ बाउ के नियम का फॉलो करते हैं। ऑफ बाउ एक रूल्स होता है, उसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसको अपने कोर्स में इसको इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। आपको पता होगा यस पे मैथ्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 2 होंगे, आपके पी में कितने होंगे 6 होंगे, आपके डी में कितने होंगे आपके 10 होंगे, और एफ में कितने होंगे आपके 14 होंगे। मतलब इसके आधार पर हम लोग किसी भी एटॉमिक नंबर का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम में पहले आपका क्या आया है 1s, 1s आपका है, आपने अब पता होना चाहिए 1s में कितने होना चाहिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। अब क्या आपका आया है 2s, 2s आया है, s में कितने होते हैं आपके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p देखिए यहाँ पर है आपका 2p, 2p में कितना आपने लिखा है 6 इलेक्ट्रॉन लिखा है, 6 इलेक्ट्रॉन लिखा है, और 2p के बाद कितना आया 3s2 आया है, 3s2 आया आपका। आप काउंट कर लीजिए, देखिए कितना मेरा हुआ आपका 2 2 4 4 आपका 10 11, तो आपका यहाँ पर कितने जाएंगे 2 नहीं होंगे आपके 1 होंगे। मतलब इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कॉन्फ़िगरेशन हुआ आपका। इस तरीके से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, किसी भी आपके कोई नंबर आपका दिया हो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं इसको। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से आप लोग आसानी से कर सकते हैं, किसी भी नंबर का आप इसको निकाल सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप किसी नंबर निकालेंगे। धन्यवाद।